डेवलपर्स, आओ आज हम लोग समझते हैं सूडो क्लास सेलेक्टर क्या होता है। देखो, सो सूडो क्लास सेलेक्टर जैसा कि आपको दिख रहा है क्या होता है, ये डिफाइन करता है स्पेसिफिक स्टेट को, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एग्जांपल लेते हैं एंकर के साथ। एंकर का मतलब क्या, जो ए टैग जिसके अंदर आप लिंक वगैरह एडिट करते हो। ठीक है, तो उसमें आपने बेसिकली देखा था, मैं भी नहीं देखा हो तो फिर से देख लो। आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोड में आओ और यहाँ पे स्टाइल लिखो एंड स्टाइल के अंदर आप ये कोड पुट कर दो जिसके अंदर आपका क्या लिखा है, अभी समझा दे रहा हूँ। पहले एक काम करो, एंकर टैग बना लो। एंकर टैग में आप HREF में कुछ मत दो, या फिर दे भी सकते हो एज योर विश। मान लो मैंने दे ही दिया https:// .com। वैसे होता नहीं है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। हे क्लिक हियर, CLIC क्लिक हियर, ये चीज़ मैंने ऐड कर दी। अब देखो होता क्या है सूडो क्लास सेलेक्टर, जैसे कि आप एंकर टैग की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर रहे हो। क्या, एंकर टैग कॉलन लिंक। इसका मतलब क्या है, एंकर टैग का जो लिंक होगा उसका कलर क्या होगा, रेड। एंकर टैग कॉलन विजिटेड, विजिटेड एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ये डिफाइन करती है कि वो दिया गया लिंक क्या विजिट हो चुका है या फिर नहीं। उसी प्रकार से होवर, होवर का मतलब क्या होता है, जैसे जो माउस आपको पता नहीं है जो हम लोग घुमा रहे हैं, अब माउस को मैं स्पेशली यहाँ पे लेके जाऊँ तो कुछ ना कुछ मीनिंग मिलेगा, एक्सटेंशन यहाँ पे ले जाऊँ तो रन डिबग का आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होवर करने में जो चीज़ मिल रही है वो कहाँ से आती है, होवर। उसी प्रकार से एक्टिव क्या होता है, जैसे ही आप क्लिक करते हो एट द टाइम जो चेंजेस आते हैं, जो चीज़ें होती है वो किस में आती है, एक्टिव की प्रॉपर्टी में। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको रन करते हैं। आया, बहुत आराम से ध्यान देना, मैं इस पर होवर करने जा रहा हूँ। देखो पिंक कलर सा हुआ, मैं इस पर क्लिक करूंगा। देखो अरे यार है क्या कोई वेबसाइट मुझे लगा वेबसाइट नहीं, मैंने रैंडमली डाल दिया। चलो वापस आते हैं, रहने दे भाई, कौन सी वेबसाइट खोज रहा है ये मिल गया। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रीन हो गया है ना, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया था कुछ सेकंड के लिए तो इसका कलर नीला हुआ था, ध्यान दिए हो कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एंकर टैग के थ्रू किसी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को आप फाइंड कर सकते हो। देखो उसी प्रकार से क्या होता है, CSS में चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है। क्या, सूडो क्लास में चाइल्ड प्रॉपर्टी से फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड या फिर किसी की भी चाइल्ड की आप बात कर लो। ठीक है, तो उसे भी आप कर सकते हो। अब इसे मान लो मैंने क्या कहा, इसे लिया एंड मैंने इसी में ऐड कर दिया कि स्टाइल, स्टाइल के अंदर मैंने डायरेक्ट किया किसको, P को, एंड P के अंदर मैंने लिखा एंड चाइल्ड। या फिर फर्स्ट चाइल्ड से बताता हूँ, फर्स्ट चाइल्ड। देखो फर्स्ट चाइल्ड है ना, अब फर्स्ट चाइल्ड जो भी मिलेगा उसे आप क्या कर दोगे, कलर रेड कर दोगे। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं P लूँगा और P में लॉरेम का एक पैराग्राफ ले लूँगा 200 वर्ड्स का। ठीक है, बेसिकली मैं रन करता हूँ, नहीं मिला कोई बात नहीं भाई, वापस आ जा। देखो आया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने इस प्रकार से ये लिखा, एंड में गया, मैं एक और P लिया, P में मैंने फिर से लॉरेम डाल दिया। देखो एक चीज़ दिखा, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये एक कंटेंट है और ये एक कंटेंट है, लेकिन ये केवल पहले वाले चाइल्ड को ही लिया। मैंने लिखा है ना, अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट चाइल्ड। देखो फर्स्ट चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, केवल पहला चाइल्ड। अब इसमें बहुत सारे P हैं, लेकिन सारे P में से जो पहला वाला P है केवल आप उसी का कलर चेंज करो, बाकी सबको छोड़ दो। ठीक है, तो ये सूडो क्लास का ही पार्ट होता है। देखो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ना, बिना जावास्क्रिप्ट की मदद से आप ये सारे काम कर पा रहे हो। उसी प्रकार से लैंग का होता है एक। अब लैंग वाला समझते हैं। लैंग में क्या होता है कि स्पेसिफिक लैंग्वेजेस वगैरह के लिए बनाया गया है, वैसे इसका इस्तेमाल रेयर ही किया था। जैसे मैंने लिखा है सम टेक्स्ट, क्यू के अंदर मैंने लैंग डाल दिया NO और इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, q.lang जो NO नाम से होगा उसके अंदर आप कॉट्स की प्रॉपर्टीज में क्या डाल दोगे, ये सिंबल। ठीक है, तो यही सिंबल आपका आ जाएगा। इसे रन करके देखते हैं। देखो आपको दिख रहा है कि नहीं, ये जो सिंबल है ये मैंने कहीं ऐड किया था, नहीं ऐड किया था, ये ऑटोमेटिक आया। कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी लैंग।
ठीक है। तो सूडो क्लास के जो सेलेक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप एक वीडियोस में या फिर एक चीज़ से आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे राइट डाउन है, आप इसको पढ़ सकते हो इजीली स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। लिखा है एक्टिव या फिर ए एक्टिव में क्या होता है, सिलेक्ट ऑल एक्टिव लिंक वगैरह, मतलब टोटली जितने भी होते हैं सारे मैंने राइट डाउन कर रखे हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। इवन आपको पढ़ना हो तो आप एक साइट बता रहा हूँ W3 स्कूल, आप वहाँ पर भी जाकर रेफरेंस इसका देख सकते हो, ठीक है। वो भी अच्छी साइट है। या फिर GFG पे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सूडो क्लास सेलेक्टर के थ्रू क्या करता है, किसी भी चीज़ की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, उसी प्रकार से एक चीज़ और होता है, बता देता हूँ। सूडो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, ये चीज़ समझ लो। सूडो एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है, एक स्पेसिफिक स्टेट को ये भी दर्शाता है, जिसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं। इसका तरीका क्या होता है, सेलेक्टर लिखोगे डबल कॉलन, अब जो सिंगल कॉलन होता है वो सूडो क्लास होता है, अगर वही डबल कॉलन लग जाएगा तो सूडो एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है ये चीज़ समझो। तो लिखा है ना, दी कॉलन कॉलन फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट। अब इसमें क्या है, पी को लिया मैंने और केवल फर्स्ट लाइन को किया है, कॉपी किया, वापस गया एंड इसको हटाते हैं, फर्स्ट लाइन ये मैंने किया, इसे रन किया। अब अगर आप देखोगे तो ये केवल पहली लाइन को लिया, देख रहे हो, केवल पहली लाइन, बाकी सबको छोड़ दिया। तो यही चीज़ है, ये क्या करता है, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ करता है। ऐसे लिखा है ना कि फर्स्ट लाइन, उसमें क्या था, फर्स्ट लाइन, सॉरी फर्स्ट लाइन नहीं था, क्या बोलते हैं, दिखाता हूँ, फर्स्ट चाइल्ड था, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में क्या होता है, वो केवल पहली लाइन को ही टारगेट करेगा। तो सूडो एलिमेंट में ये होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉन्ट प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, वर्ड, लेटर, टेक्स्ट, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट लिंक, क्लियर वगैरह वगैरह, बहुत सारा, ठीक है। तो आप सबको एक वीडियो में तो नहीं देख सकते हो, बट समझ सकते हो, ठीक है, क्या है। उसी प्रकार से फर्स्ट लेटर है, आप किसी भी जैसे मान लो बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो क्या होता है, उस बुक्स का जो सबसे पहला कैरेक्टर होता है उसका भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देना हो। जैसे कि मान लो मैंने लिखा पी का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर होता है, एक लाइन होता है, मैं भूल गया, फर्स्ट लेटर होता है, हाँ फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर है उसको क्या करो, कलर आप रेड कर दो एंड फॉन्ट साइज जो है उसको कर दो 1.9 रैम। रन करते हैं, देखो अगर आप देखोगे तो इसका जो सबसे पहला वाला लेटर है वो थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि जो फर्स्ट लेटर होता है उसमें सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी को टारगेट किया जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी इसमें भी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप इसको जो नोट किया है इसे पढ़ सकते हो। सूडो एलिमेंट के कुछ HTML क्लासेस भी होते हैं, जैसे कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक और आपने नाम सुना होगा बिफोर और आफ्टर का। तो आप कहोगे बिफोर और आफ्टर क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो कोई एक हेडिंग लेते हैं सपोज दैट, और मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिया हाउ आर यू डेवलपर्स, ठीक है। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ कंटेंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ एट द टाइम, या फिर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउ आर यू डेवलपर, मैं बाद में ऐड करूँगा। तो मैं कैसे कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बिफोर एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। तो मैं यह करूँगा H1 को टारगेट करूँगा और डबल कॉलन लगाऊंगा और मैं लिखूँगा आफ्टर। इसके बाद क्या, इसके बाद आप ऐड कर दो, पहले कंटेंट लिखो CON कंटेंट, कंटेंट में आप क्या डाल दो, कॉलन के अंदर डेवलपर DEVELOPER आ गया। और मैं इसे जब रन करूंगा तो आप देखोगे कि ये तो डेवलपर मैंने नहीं लिखा था, ये ऑटोमेटिक कैसा है विद द हेल्प ऑफ दिस सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। इसी प्रकार से अगर आप मान लो H1 को लिए, कॉलन कॉलन किए, हाइट नहीं चाहिए था भाई, H1 कॉलन कॉलन बिफोर, बिफोर की भी एक प्रॉपर्टी होती है। बिफोर में आपने क्या किया, कंटेंट डाल दिया, कंटेंट में आपने क्या किया, URL पास कर दिया, URL में आपने क्या किया, इमेज चले गए लेने,
अब देखो इसमें आप इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये इमेज आ गया ना इसी के पहले, लेकिन ये ओवरलैप हो रहा है क्योंकि इमेज का जो साइज वगैरह है वो आपने फिक्स नहीं किया है, ठीक है। इवन अगर आप उसे फिक्स कर दोगे, हाइट जैसे कि है, मान लो हाइट आपने दे दिया 10 पिक्सल, विड्थ दे दिया आपने कितना 10 पिक्सल, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, मे बी इमेज था, हाँ इसलिए नहीं हुआ। और भी कोई चीज़ होती तो हो जाती है, इमेज को पहले आपको वहाँ से कंटेन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से एक और चीज़ होती है मार्कर। अब मार्कर क्या होता है, जैसे आप लिखते हुए वाला मार्कर नहीं, मार्कर का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज दैट आप लिस्ट बनाए हो, लिस्ट बनाते हो ना, LI टैग, UL टैग, OL टैग, तो उसके अंदर जो बुलेट्स पॉइंट आते हैं आप उन्हें हटाना चाह रहे हो, ठीक है। आप उन्हें हटा के उनके जगह पे कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो या फिर कोई और प्रकार का कंटेंट ऐड करना चाह रहे हो, तो वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्कर। देखो रेड हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आता है। इसी प्रकार से आप इनके फॉन्ट साइज़ को भी बढ़ा घटा सकते हो। ये देखो बड़े बड़े हो गए जो दिख नहीं रहे हैं। इवन आप और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, मार्कर में कंटेंट डाला एंड कंटेंट में आपने ऐसे पास कर दिया ये इनटू। आप इसको रन करोगे, देखो ये इनटूज में आ रहा है। अगर आप ऐसे ही क्या करो, इनटूज ना डाल के आप @ मार दो तो ये @ में आएगा। देखो ये सारे @ में आ रहे हैं ना, तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करके और भी चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक और चीज़ होता है क्या, आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन क्या करता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हो तो कुछ कलर्स में आते हैं ना। देखो जैसे मैंने इसे रन किया, अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, ये ब्लू और वाइट में आ रहा है। मैं स्पेशली कोई कलर चूज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या आता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन में मैं क्या कर दूँगा, BC जो बैकग्राउंड कलर है उसे वाइट नहीं रखूँगा, #000 एंड जो कलर होगा, कलर मैं कर दूँगा ADA, ऐसा कोई कलर। अब देखो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, ये देखो कुछ उसी कलर में आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप खुद का भी सेलेक्टर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत हुई हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को DM कर सकते हो। सजेशन के लिए कोई भी चीज़ हो आप DM करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।